परमेश्वर है, गाएं उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य, वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य, वही प्रकाश है सारे जग का, वो ज्योति भर ले तन मन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाएं उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया माता मरियम का जन्मोत्सव का पर्व मनाती है और इस पर्व में हम विशेष रूप से माता मरियम के बारे में मनन चिंतन करते हैं। जब जब हम माता मरियम के बारे में सोचते हैं, मनन करते हैं, सबसे पहले हम ईश्वर की योजना को जानने पहचानने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर की योजना हम मनुष्यों के लिए क्या है, ईश्वर की योजना माता मरियम के लिए क्या है। सबसे पहले ईश्वर की योजना हम मनुष्यों के लिए यही है कि ईश्वर हमें पाप से बचाना चाहते हैं और अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजने के लिए एक कुंवारी को चुनते हैं जिसका नाम मरियम है और जिसका आज जन्मोत्सव मना रहे हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं आदम और हेवा के बारे में। आदम और हेवा के द्वारा मनुष्य के जीवन में पाप का प्रवेश हुआ और वही हम देखते हैं माता मरियम के द्वारा मुक्तिदाता का जन्म इस संसार में हुआ, यानी कि मुक्ति को हरने वाला प्रभु यीशु मसीह का जन्म। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 में पढ़ते हैं, जैसे ही स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम के पास आता है, नमन करता है, कहता है कि प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। और आगे स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम को कहता है, देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगे, उसका नाम ईसा रखेंगे, वे महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। और अंतिम में माता मरियम ने ईश्वर की इस योजना को स्वीकार करती है, ग्रहण करती है और कहती है लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 में, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। इस तरह से हम माता मरियम के प्रति जो ईश्वर की योजना है उसको जानते हैं। जब इस त्यौहार को हम मनाते हैं तो हमारे लिए संदेश क्या है? मैं समझता हूँ जैसे ईश्वर ने माता मरियम को चुना, ठीक उसी प्रकार एक एक विश्वासी एक एक भक्त को चुनते हैं। आपको, मेरे को, सबों को ईश्वर ने चुना और हर समय हर वक्त जैसे माता मरियम को अपनी योजना प्रकट करते हैं, ठीक उसी प्रकार एक एक व्यक्ति को ईश्वर अपनी योजना को प्रकट करते हैं कि ईश्वर की योजना आपके लिए क्या है, ईश्वर की योजना मेरे लिए क्या है। ईश्वर की योजना मेरे लिए यही है कि विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते रहें, पवित्रता और निष्कलंक में दिन प्रतिदिन बढ़ते रहें, वचन को ग्रहण करने में दिन प्रतिदिन बढ़ते रहें, जैसा माता मरियम ने किया। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब इस त्यौहार को मनाते हैं तो आइए कुछ पल हम अपनी आँखों को बंद करें, आंखें बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के समक्ष लाइए। देखिए कि जैसे माता मरियम ने कहा कि देख मैं प्रभु की दासी हूँ, अंतिम पल तक दासी बनी रही। क्या मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ?
यदि नहीं किया है तो निश्चय ही हम ईश्वर से दूर हुए हैं। उन सारे पलों को याद करने की जरूरत है। माता मरियम अंतिम पल तक निष्कलंक बनी रहती है, पवित्र बनी रहती है। क्या मैं और आप निष्कलंक हैं? पवित्र जीवन जीने के लिए हम कोशिश करते हैं या नहीं? यदि नहीं तो निश्चय ही हम ईश्वर से दूर हुए हैं। उन सारे पलों को याद करते हुए, उन सारे पापों को याद करते हुए, उनके प्रति पश्चाताप करते हुए, माफ़ी मांगते हुए आइए हम क्षमा याचना का गीत गाएं। दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। अपना लो अपना टुकड़ाओ, अपना लो अपना टुकड़ाओ, शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। दीन किंचन मैं पापी हूँ, दीन किंचन मैं पापी हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। पश्चाताप के आंसू लेकर, पश्चाताप के आंसू लेकर, शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ महिमा का गीत गाएं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते, तेरी आराधना तेरी महिमा, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। सुत परमेश्वर यीशु, जग के पापरता तू, स्वर्ग राज में विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। सर्वशक्तिमान पावन तू, पिता की दाई विराज तू, पावन आत्मा संग सदा तू, सर्वोपरि महिमान्वित तू। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, प्रभु क्रिस्त के जन्म से तेरे सेवक सेविकाओं की मुक्ति का प्रारंभ हुआ। उनकी माता के जन्मोत्सव में तू हम पर कृपा दान बरसा और हमारा हृदय शांति से भर दे। यह प्रार्थना सुन
उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 4। प्रभु का कहना है, हे बेतलहम उफ्रता, तू यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा। वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव न करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती, मेरे प्रभु मन आनंदित झूमे। मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती, मेरे प्रभु मन आनंदित झूमे। मेरी आत्मा तेरा सदा पवित्र है तेरा नाम। हे नाथ तू मेरे प्राण, मिली है प्रभु मुझे तेरी दया, बिन तेरे मैं निष्पाप। मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती, मेरे प्रभु मन आनंदित झूमे। मेरी आत्मा तेरा सदा है वंश मेरा ये महान। हे नाथ तेरा वरदान, तू मोक्ष में जीवन दान, प्रभु तेरी शरण में मेरा मान। मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती, मेरे प्रभु मन आनंदित झूमे। मेरी आत्मा तेरा सदा। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 28 से 30। ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उनसे पहले से अपना समझ लिया है, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएं। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उनसे पहले से अपना समझ लिया है, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएं, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया, उन्हें बुलाया भी। जिन्हें बुलाया, उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया, उन्हें महिमान्वित भी किया।
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 वाक्यांश 1 से 16 और 18 से 23। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही माता मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। कैसे आऊं, कैसे मैं आऊं दर पे तुम्हारे मेरे प्रभु। कैसे आऊं, क्या लेके आऊं तुझको चढ़ाने मेरे प्रभु। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, साथ मेरे तो कोई नहीं। ग्रहण करो यीशु मेरा ये दिल। कैसे आऊं, कैसे मैं आऊं
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, तेरे शरीरधारी एकलौते पुत्र हमारी सहायता करें। उन्होंने कुंवारी माता से जन्म लेकर उन्हें अक्षात रखा और उनका कुंवारापन पवित्र किया। वे ही हमें पाप के बंधन से मुक्त कर हमारा चढ़ावा तेरे योग्य बना दें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुंवारी धन्य मरियम के इस पर्व के दिन तेरी स्तुति और गुणगान करते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे एकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारापन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य वही है जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है
नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नवर निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारी उन भाई बहनों की बेसुधी लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम तेरे के ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आजा मेरे दिल में प्यारे ना, रहने
रहना प्रभु मेरे साथ, भर दे प्रभु मुझ में तेरे प्यार, स्वागत प्रभु तू महान। आजा मेरे दिल में प्यारे ना, रहना प्रभु मेरे साथ, भर दे प्रभु मुझ में तेरे प्यार, स्वागत प्रभु तू महान। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। प्यासा मन मेरा तुझको निहारूं, संजीवन धारा तुझे मैं पुकारूं। प्यासा मन मेरा तुझको निहारूं, संजीवन धारा तुझे मैं पुकारूं। दिल में तो आकर प्रभु जी बुझाना, दिल में तो आकर प्रभु जी बुझाना। अमृत वाणी से मेरी तृष्णा, स्वागत स्वागत प्रभु जी। दिल में बस जा प्रभु जी, स्वागत स्वागत प्रभु जी। दिल में बस जा प्रभु जी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने अपनी कलीसिया को पावन संस्कारों से पुष्ट किया है। कुंवारी मरियम के जन्मोत्सव में वह आनंद विभोर हो उठे, क्योंकि मरियम हमारी मुक्ति का उदय और समस्त संसार की आशा है। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। धन्य कुंवारी धन्य नारी, निष्कलंक मरियम माँ, तेरे सहारे बढ़ते जाए साए में तेरी माँ। धन्य कुंवारी धन्य नारी, निष्कलंक मरियम माँ, तेरे सहारे बढ़ते जाए साए में तेरी माँ। माँ ओ मरियम माँ, निष्कलंक माँ। माँ ओ मरियम माँ, निष्कलंक माँ। तेरे हृदय को भेद गई एक तेज तलवार, यीशु द्वारा अंत पराग अब सागर अब पार। ले चल यीशु के पास, साए में तेरे माँ। ले चल यीशु के पास, साए में तेरे माँ। धन्य कुंवारी धन्य नारी, निष्कलंक मरियम माँ,